चलिए, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी जल्दी बैठ जाओ। तो लोग को रोज दिन बैठने में दिक्कत होता है। पिछला बार कहाँ तक पढ़ा दिए थे जी? पिछले क्लास में, यानी कल। सिकंदर सिकंदर के बारे में पूरा खत्म कर दिए थे। क्वेश्चन पूछे ला बोले थे। किस टॉपिक से बोले थे? सिकंदर से ही। चलो बताओ और का। चलो बताओ बाबू, तू बताओ। सिकंदर किस नदी के बाढ़ आने के कारण घूर गया था, भारत पर अटैक नहीं कर पाया था, मगध साम्राज्य पर? चलो व्यास। चलो तू बताओ, सर्वप्रथम भारत में आने से के बाद किसको हराया था जर्मनी की सीमा पर? हम भी को। चलो ठीक है, बैठ जाओ। तू बताओ, सिकंदर का रियल नाम क्या था? चलो ठीक है, तू बताओ। तुम बताओ, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। चलो ठीक है, बैठ जाओ। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? नहीं, आप लोग को पता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु सुक्रोस, जिनको जहर देकर मार दिया गया था। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बताओ, तुम बताओ। सिकंदर के बीवी का क्या नाम था? उसका जो वाइफ थी उसका नाम क्या था? चलो ठीक है, बैठ जाओ। एक सॉन्ग हम आप लोग को देखिए कहाँ तक पढ़ा दिए। हम आप लोग को बता दिए, सिकंदर के बारे में पूरा बता दिए थे। सिकंदर बता दिए थे। सिकंदर जब मगध पर अटैक करता है तो उस समय किसका वंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। ये हम आप लोग को बता दिए। पहला अम्भी को हरा दिया था। अम्भी को हरा दिया था। राजा पोरस को हरा दिया था। राजा पोरस को सिकंदर हरा दिया था और मगध साम्राज्य पर क्या करना चाहता था? अटैक करना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया था। ऐसा कर पाया था? ऐसा कर नहीं पाया था। ये ब्यास नदी में बाढ़ आने के कारण क्या हुआ था? चले गए थे। नंद वंश की बात करें तो नंद वंश में आप लोग को हम पढ़ा दिए। नंद वंश आप लोग को पढ़ा दिए ना? सिका हाँ, नंद वंश की पढ़ा दिए थे। सिकंदर सिकंदर जो था नंद वंश के शासन काल में आया था, तो इसको हम आप लोग को पढ़ाई दिए थे। नंद वंश में संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद थे। इन्होंने क्या सर्व छात्रांतर और एकरात की उपाधि धारण किए थे, ये बता दिया आप लोग को। महापद्म नंद बहुत बढ़िया शासक था, क्षत्रियों को नाश करने वाला था, इसलिए इसे सर्व छात्रांतक, इसे द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आप लोग को पढ़ा दिए थे। अब इसको बाद हम लोग को पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? इसके पहले हम आप लोग को नंद वंश पढ़ाए, नंद वंश के बाद सिकंदर पढ़ाए। अब सिकंदर के समय के बाद हम लोग को पढ़ना है क्या? मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। ये दोनों के चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के बीच में ये आ जाता है कौन? विदेशी अटैक हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? यानी कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कौन किया था? नहीं, गलत है, सिकंदर नहीं। कौन किया था? हकमानी वंश के शासक डेरियस ने किया था। किसने किया था?
डेरियस ने किया था। ये कहाँ का रहने वाला था? ईरान के, इराक के रहने वाला था। अगर बात करें कि यूनान शासक में सर्वप्रथम भारत पर अटैक कौन किया था, तो कौन किया था? सिकंदर किया था। ये बहुत क्वेश्चन पूछने वाला और कंफ्यूजन क्वेश्चन है। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण भारत पर कौन किया था या कौन शासक किया था। क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कौन किया था? ईरान के शासक राजा डेरियस। डेरियस ही था जो ये ससुरा क्या था ना, इसका आदत क्या था, ये कुछ भी करता था तो ये पत्थर पर लिख देता था कि हम भारत पर आक्रमण किए, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र को भी कब्जा कर लिया था। ऐसे वैसे करके क्या करता है? लिख देता है, लिख देता था। कौन? राजा डेरियस। तो यहीं से अभिलेख लिखने का शुरुआत हुआ। किसका शुरुआत हुआ? अभिलेख लिखने का शुरुआत। तो ये भी क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया था? राजा डेरियस ने। हकबानी वंश के शासक राजा डेरियस ने किया था। अगर भारत में पूछे तो सम्राट अशोक आता है, लेकिन पूरे विश्व में पूछे तो कौन आता है? डेरियस आता है, डेरियस। तो यहाँ तक हम आप लोग को बता देते थे। दूसरा बार विदेशी आक्रमण कौन किया? सिकंदर। सिकंदर के बारे में हम आप लोगों को भी बता दिए कि पोरस था, आम्बी को दोनों को हरा दिए थे, ब्यास नदी पार नहीं कर पाया था। इसका नेवी था सिकंदर के। जैसे देखिए सिकंदर के नेवी के बारे में हम आप लोग को बताए होंगे। सिकंदर के नेवी का नाम क्या था? चलिए आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। चलो बाबू तू बताओ, सिकंदर के नेवी का नाम क्या था? ना से था। चल तुमको याद नहीं, तू बताओ जी, पीछे से तू बताओ। आज लागेगा तू लोग का ठोकाइया। तुमको भी याद नहीं है, तू बताओ। सेल्यूकस निकेटर उसका आर्मी का सेनापति था। नेवी, नेवी जल सेना का सेनापति कौन था? चलो तुम बताओ। हाँ चलो, ये याद है बकलोलवा के, तुम याद रख ले रहा। तुम लोग को सब को लगेगा बड़ी मार। क्या नाम था? एन से बताए थे ना, एन से नेवी, एन से नियारकस। ये था नियारकस था, जो क्या था? जल सेनापति था, यानी कि मतलब जो जल में चलता है, नेवी था। नेवी मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जल सेनापति यानी कि जो नेवी का कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं? सेनापति कहते हैं। तो ये भी वापस चल गया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर था इसका जो आर्मी का सेनापति था। आर्मी का सेनापति कौन था? सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। ये ससुरा फिर से आ गया। ये तो चला गया। यहाँ राजा सिकंदर का सिकंदर महान का मृत्यु हो गया, ये भी बता दिया हम आप लोग को। कहाँ हुआ था सिकंदर का मृत्यु? चलिए सही है, कहाँ हुआ था? बेबीलोन की सभ्यता, जहाँ कौन सा फेमस था? झूलता हुआ बगीचा। याद रखिए कौन सा बगीचा बेबीलोन में सबसे फेमस है? झूलता हुआ बगीचा। इसका मृत्यु हो जाता है, उसके बाद ये कब्जा लेता है। कहाँ कब्जा लेता है? यूनान के जो क्षेत्र था ये कब्जा लेता है। ये राजा नहीं बनता, ऐसी बनता है। तो सिल्को सिंडिकेटर क्या फिर से ही भारत पर अटैक करने आया। दूसरा बार यूनानी शासक ये सेल्यूकस निकेटर आया भारत पर अटैक करने। तो ये सोच के गया था सेल्यूकस निकेटर कि क्या होगा, आम्भिक जैसा कमजोर है, मतलब धनानंद जैसा पियाकर शासक होगा। लेकिन उसके पहले ही सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भारत पहले पहुंचने से पहले धनानंद को, नंद वंश को कौन? चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त कर चुका था। क्या कर चुका था? चंद्रगुप्त मौर्य इसको समाप्त करके धनानंद को एकरा खटाखट मार उड़ के इसको एकदम फैसला कर दिया था। और नंद वंश के जो शासक कौन था? धनानंद था, उसका बेटी का नाम क्या था? दुर्धारा। दुर्धारा से ब्याह हुआ कर लिया था। ब्याह हुआ कर पूरा फाइनल कर ले था, पूरा सेना उना बनैले था, पूरा एकदम एरिया उरिया कब्जैले था पूरा भारत पर। नहीं उस समय भारत पर, पूरा भारत पर नहीं, लेकिन बहुत अच्छा से शासन एक मगध साम्राज्य पर कौन कर रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब सेल्यूकस निकेटर फिर आया। सेल्यूकस निकेटर आया फिर, तो ये क्या किया? ये अटैक किया, तो इसको भी हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर का हरा दिया, हम तो बतेबे किए थे। सेल्यूकस निकेटर का हरा दिया। इसका एक बेटी का नाम था हेलेना, जिसे शादी उदी कर लिया और इसको रखा
उसको भी रखा और दुधारा को भी रखा। ये सब कहानी आप लोग को हम डिटेल में बता दिए हैं। अब चालू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। इतना में आप लोग को पीछे वाला रिवीजन हो गया होगा, हो गया कि ना जी? फिर से लग रहा होता कि लग रहा है कि अभी अभी पढ़े है कि नहीं? अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी देखते हैं। इसका सब चीज तो हम लोग जानते करते हैं थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा डिटेल में देख लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यह लिखने का कोई जरूरत नहीं, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर अपलोड रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसका शासन व्यवस्था कब से कब चला? 322 बीसी से स्टार्ट हुआ। 322 बीसी से स्टार्ट हुआ, कब तक चला? 322 ईस्वी से बीसवीं से स्टार्ट हुआ, कब तक चला? 298 बीसी तक, 298 बीसी तक चला। अब चलिए हम चंद्रगुप्त के बारे में आप लोग को बताते हैं कि चंद्रगुप्त एक साधारण लड़का था। मतलब ऐसा माना जाता है, कई ग्रंथों ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षुद्र था, किसी ने क्षत्रिय लिखा, ये कन्फर्मेशन नहीं है। मतलब ये कन्फर्म नहीं है कि चंद्रगुप्त क्षुद्र था कि अरे क्वचित था क्षत्रिय था, ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इसका साधारण जीवन था, जैसे तू लोग है हम लोग है, वैसी साधारण जीवन चल रहा था। इसको ऐसा देखा ना, मगध साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एक सीरियल आता था दंगल चैनल पर, हम जारी को थे देखते थे। उसमें देखते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने मतलब उसको दास बना के, पहले दास प्रथा चलता था मगध साम्राज्य में, पहले दास प्रथा चलता था। उस समय ससुरा कौन था? क्रूर शासक धनानंद था। तो उस समय दास प्रथा चलता था। तो हम उसको में देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाणक्य थे उसको कुछ पैसों से सिक्कों से खरीद कर तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गए थे। कहाँ ले गए थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय, राजा पोरस के क्षेत्र में ले गए थे। आप लोगों को तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी है, ये होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गए। साधारण लड़का था एकदम, कोई इसको राजा उजा बनने का, मंत्री उंत्री कोई मतलब आशा नहीं था। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग को अभी कोई आशा है जी कि कहाँ, या तू लोग कहाँ जाएगा, कहाँ होगा, कहाँ करेगा अभी जीवन में, कोई इसको मतलब जैसे नॉर्मल एक लड़का होता है उसी तरह से इसका जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन उसी समय इनका जो गुरु थे, इनका याद रखिएगा गुरु का नाम, इनका गुरु का नाम था चाणक्य। इनका गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। अभी गुरु जी को धनानंद अपना अपमानित करके आए थे, अपमानित कर दिया था, बतेबे किए थे कि चाटा भी जाड़ दिया था। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेंड करना शुरू किया। ट्रेंड मतलब ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, किस तरह से यूज करना है, टाइप शिक्षा उच्छा वगैरह, मतलब पूरा फोकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य पर पूरा चाणक्य जो थे पूरा ध्यान दिए। इसका सहपाठी था अम्बिक। अम्बिक सहपाठी मतलब क्लासमेट था, दोनों एक साथ पढ़ता था। तो चाणक्य थोड़ा विशेष ध्यान देकर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किए। पूरा युद्ध कला वगैरह रणनीति नीति सब चाणक्य इनको बताए, और इसको इतना ट्रेंड कर दिया कि बाद में चलकर धनानंद को भी मारा। चंद्रगुप्त किसको मारा? धनानंद को मारा, और मौर्य वंश का स्थापना किया। कौन सा वंश का स्थापना किया? मौर्य वंश का स्थापना किया। किसके सहायता से किया? गुरु चाणक्य के सहायता से किया। किसके? मतलब इनका चाणक्य, इनका दूसरा नाम कौन कहा जाता है? कौटिल्य। आप लोग याद रखिएगा, दूसरा नाम इनका है कौटिल्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। तो इनका किसके सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को वध किया? चाणक्य के सहायता से। और एक सहायता दिया था इनको, कौन? प्रजा। चंद्रगुप्त मौर्य का एक सहायता और दिया था, कौन? प्रजा। मगध के जो प्रजा थे धनानंद से बहुत तंग आ चुका था ससुरा से, कहा कि ये तो एकदम पियाका टाली ISC का आदमी था, पूरा पी के एकदम, इसको कोई मतलब नहीं रहता था।
तो ये तो एकदम पूरा टल ही रहता था, तो उसका जनता भी चाहता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन सुनिएगा, आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि धनानंद कैसा शासक था। धनानंद से पूछता है कि धनानंद कैसा शासक था, अत्याचारी, अप्रिय, कि ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अत्याचारी और अप्रियता इसका बहुत था। मतलब धनानंद को मारने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त जब नीति बनाते थे, तब प्रजा से सहायता लेना चाहते थे, तो ऐसा कोई नहीं था जो कहता था कि हम सहायता ना करेंगे। उसका इतना खौफ होते हुए भी सामने सहायता किया चंद्रगुप्त को धनानंद को मारने में। जैसे आप लोग नेपाल के घटना देखें, नेपाल के घटना आप लोग देखे ना जी, कुछ दिन पहले नेपाल में कैसे तख्ता पलट हो गया कि नहीं। उसको शेख हसीना शायद नाम है, कि हसीना शेख करके ऐसे कुछ नाम है, उसको फांसी भी होने वाला है। जैसे कि वहाँ के जो नेता होता था, जो जैसे में वहाँ का नेता होता था, जो उसका बाल बच्चा था, तो पूरा घूमता था फॉर्च्यूनर दुबई इधर उधर ऐश मौज करता था। और वहाँ बेरोजगारी भूखमारी के चलते और सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह बैन करने के कारण पूरा तख्ता पलट, जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया। कैसे मार उड़ के सबके ठंडा कर दिया, भागना पड़ा सबके। शेख हसीना का शायद फांसी भी है। उसी तरह से इसको से तंग होकर क्या किया, धनानंद को मार के निपटा दिया और मौर्य वंश का स्थापना किया। कौन वंश का स्थापना किया? मौर्य वंश का स्थापना किया। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? तो आंसर कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से? चाणक्य के सहायता से। चंद्रगुप्त के गुरु के साथ साथ जब मौर्य वंश का स्थापना हुआ, तो प्रधानमंत्री अमात्य भी बने, मंत्री भी बने। कौन? गुरु चाणक्य। इनके ही आदेश पर, इनके ही नीति पर चंद्रगुप्त शासन करता था। क्या करता था? इसके साथी पर ही शासन करता था। उधर से आया सेल्यूकस निकेटर। आप देखिए सेल्यूकस निकेटर यहाँ से फिर से जुड़ेगा। सेल्यूकस निकेटर तो कहानी तो हम बता दिए। सेल्यूकस निकेटर फिर यहाँ आया और धनानंद को देखिए, यहाँ एक सॉरी एक टॉपिक और छूट रहा है। धनानंद को मारकर उसका बेटी से शादी किया था। बेटी का नाम क्या था? दूरधारा। दूरधारा नाम था। बेटी का नाम क्या था? दूरधारा। बेटी कौन था? धनानंद की बेटी थी, धनानंद की बेटी थी। और इसका चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थी? वाइफ थी। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी? वाइफ थी। याद रखिएगा, धनानंद की बेटी थी और चंद्रगुप्त की वाइफ थी। चंद्रगुप्त को धनानंद को मारकर इसका बेटी से शादी उदी कर लिया। बेचारा इसको से प्रेम करता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य था जो प्रेम करता था किसे? दुर्धारा से। अभी बतिया चाणक्य को पता चल गया, इनको विष्णुगुप्त को अभी पता किया था। चाणक्य टेंशन हो गया कि तो घायल। अब एक कर कोई उपाय नहीं है। यही दूगो बालिया लटकेले रहती थी, ये राजकुमारी थी, तो खैर तो बातें अलग है। यहाँ बिना तो राजकुमारी के सब बना रहती है, राजकुमारी से भी बढ़िया बढ़िया। यही तो खैर राजकुमारी थी। ये पसंद करने लगा, तो कहा कि चाणक्य बोले कि तुमको बारे में हम सब जान चुके हैं। बेचारा कहा कि कोची कोची गुरु जी जान गए, आप ध्यान दीजिए ना इधर नीति उति पर, आप युद्ध करने पर भी ध्यान दीजिए। कहा आप इधर फेर में लगल हैं। तो चाणक्य कहेंगे कि नहीं, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। जो विष्णुगुप्त चाणक्य थे सब चीज में इसको कंट्रोल करते थे, इसको कंट्रोल किए। और चाणक्य बोले चंद्रगुप्त मौर्य को कि तुम एरा धनानंद को निपटा दो, धनानंद को तुम निपटा दो और दुर्धारा तुम्हारी। इसको धनानंद को मार दो, दुर्धारा से तुम्हारा ब्याह करवा देंगे। चाणक्य कहा कि चलो अच्छा ऊपर है। ऐसु तो मारे ला सोचिए रहे थे, ऐसु तो इसको मारे के फेर में लगले था। अब एगो और बड़का उद्देश्य मिल गया, समझ रहा है मोहन? बड़का उद्देश्य मिल गया कि निपटावे का पूरा बहुत बड़ा उद्देश्य मिल गया। अब इसको धनानंद को निपटा दिया। अब उसी समय आया कौन? सेल्यूकस निकेटर।
सेल सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर आया। ये आया अपना सेना उना लेके, पूरा पता उता किया कि वहाँ मगध साम्राज्य पर कौन शासन कर रहा। तब पता चला कि नया राजा और नया सैनिक आ चुका है। तो ये कहा कि कौन है भाई। तो इसको पता चला कि इसका ये अम्भिक का क्लासमेट है। तो कहा कि अम्भिक जैसा ही कमजोर होगा तो ये भी आके अटैक किया। तो ये अटैक किया तो ये मार के चंद्रगुप्त इसका धजिया धजिया उड़ा दिया। सेल्यूकस निकेटर के सेना को धजिया धजिया उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि बिहार में था हाथी का सेना रहता था, मगध साम्राज्य में हाथी का सेना था और इसको पास हाथी का सेना है ये नहीं था। और भी बहुत कारण था। इसको सेल्यूकस निकेटर के मार के निपटा दिया। बाद में आगे चलकर संधि कर लिया दोनों। क्या क्या दोनों संधि कर लिया। क्या किया दोनों संधि कर लिया। संधि कर कर एक सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना हेलेना कुछ भी है। एक और दूसरा नाम क्या था? कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया। अब इसको से संधि के तौर पर सेल्यूकस निकेटर कहा कि आप मेरे बेटी से शादी कर लीजिए। तो दूसरी वाइफ याद रखिएगा, चंद्रगुप्त की दूसरी वाइफ कौन थी? हेलेना। हेलेना। यस, इन्हें इसको कहा जाता है कार्नेलिया भी कहा जाता है। कार्नेलिया दूसरी वाइफ का नाम क्या था? कार्नेलिया। अब इसको से भी चंद्रगुप्त प्यार करने लगा। विदेशी थी, यूनानी थी, तो सुतर सुथर सकल करके तो बातें ना कहो, पूरा था ये। चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि बढ़िया ऑप्शन है, कर लेते हैं। अभी कर लिया। अब दहेज में मांगा। बिहार के मतलब दहेज हमनी दाने बहुत दिने से है कि नहीं? दहेज का प्रथा हमनी के बहुत दिने से, बिम्बिये सारे दहेज में ले रहा था, समझ रहा है? बिम्बिसार 4 ब्याह किया ना जी, चारों ब्याह में कुछ ना कुछ सबसे लिया। अब ब्याह में इसको दे मांगा, ब्याह में इसको दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला अंबिका पोरस वाला जो क्षेत्र जीत के गया था वो किसको दे दिया? ब्याह में दे दिया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कहानी आप लोग को याद रहेगा लेकिन क्वेश्चन भूला जाएगा। क्वेश्चन ये था यहाँ पर से बनता है कि सर्वप्रथम पूरे भारत पर यानी कि अखंड भारत पर शासन करने वाला प्रथम शासक कौन बना? तो कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। ये एकदम नोट दिमाग में अपना फिट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि पूरे अखंड भारत पर शासन करने वाला मगध साम्राज्य के कौन सा शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कैसू घोर के मतलब घुमा के पूछे ससुरा, चंद्रगुप्त मौर्य बोला है पूरा अखंड भारत पर शासन करने वाला प्रथम शासक। अभी ब्याह हुआ हो गया। अभी हेलेना थी। हेलेना थी तो ये पूछी, ये अपना अब तो हस्बैंड हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के। ये गई तो कहे कि ना कि हमारे पापा के छोड़ दीजिए, जो हमरा से बियाहवा तो करिए लिए हैं जी, अब बियाहवा तो होइए गया है। तो ये बन गया, कोई औरत बन गई तो सलाह देवे करेगी। लड़कियन की आदत होता है बिना पूछले भी सलाह देवे लगती है कि ना? नहीं हो उसको से पूछिएगा तो पहले बताएगी हमारा ऐसे लगता है, तोरा ये ना कहेगी कि आपको क्या लगता है ना, हम कह रहे हैं वह सही है। तो ये कहा कि हाँ भाई चलो, हाँ ये तो ससुर तो बनिए गया भाई, शादी किए तुमको से था। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको से पूछा कि चलो भाई तुम्हारा पापा को माफ किए। पूछा हेलेना से कि कौन? चंद्रगुप्त मौर्य पूछा कि अच्छा बताओ तो पापा उतना दूर से यूनान से यहाँ पहुंच कर आए थे। तो ये कहता है, हेलेना बोलती है कि हमारे पापा आए थे जानते हैं, हाथी उनको बड़ी पसंद है, हाथी ले आए थे कि वहां उस क्षेत्र जीत जाएंगे, वहां से हाथिया लेके चल आवेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अच्छा, ससुर के बाद लड़का नहीं सु बदल जाता है, ससुर बदलना नहीं। अपना पापे के पापा कहना, ससुर का नहीं कहना। अभी क्या किया कि 500 हाथी दे दिया। किसको? सेल्यूकस निकेटर के गिफ्ट में। कहा कि तुम्हारे जैसा तुम्हारा पापा हमको गिफ्ट दिए हैं तो हम भी तुमको कुछ गिफ्ट देंगे।
तुमको पापा के, तो ये पापा के दे दिया, यानी कि अपना ससुर के दे दिया 500 हाथी। कितना हाथी दे दिया? 500 हाथी दे दिया कि ले जाइए ससुर जी, आपका तमन्ना हम पूरा करते हैं। ससुर के बात समझ रहा है? ससुरा नहीं, ससुर। ससुरा ससुर में अंतर है बाबू, गड़बड़ा जाएगा वैसे। समझ रहा है? बियाह होगा ना, तो कहूँ ससुरा के ससुरा बोल देगा तो गड़बड़ा देगा, कहे कि बोलहू नहीं आता है। तो ये दे दिया हाथी उथी। अब इस समय बात करने के लिए हेलेना के एक ट्रांसलेटर के जरूरत पड़ला। क्यों ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ा? क्योंकि ये यूनानी बोलती थी, हमनी मगध के रहे वाला मगहिया बोलते हैं ना, तो भोजपुरिया बोलते हैं। अभी कुछ बोले समझ में ना आवे, तो इस समय मतलब समझने के लिए एक ट्रांसलेटर भेजे को लाया गया, जिसका नाम था क्या? मेगास्थनीज। ट्रांसलेटर का नाम क्या था? मेगा आस्थनीज। क्या नाम था? मेगा आस्थनीज नाम था। आप लोग को दिख रहा है ना जी? मेगा आस्थनीज था। तो इसको ये ट्रांसलेट करके ये चंद्रगुप्त मौर्य बोलता था। क्या बोलता था? चंद्रगुप्त मौर्य बोलता था, मेगास्थनीज सुनता था, फिर इसको ये बताता था। ये बोलती थी, फिर ये सुनता था, ये इसको बताता था। मतलब एगो बीचवा में रहना जरूरी था। समझ रहा है? वो बीचवा में ट्रांसलेटर रहना जरूरी था। इसी ने चंद्रगुप्त के शासन के बारे में एक पुस्तक लिखा, जिसका नाम था क्या? इंडिका। जिसका नाम क्या था? इंडिका। तो याद रखिएगा, यहां से दो क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन पर फोकस करना है। क्वेश्चन पूछता है, देखो क्वेश्चन एकदम आई मतलब कहते हैं ना, सेम टू सेम पूछ देता है। हम बोल रहे हैं जो, याद रखिएगा। पूछता है यहाँ से पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा विदेशी लेखक आया था? ये यूनानी लेखक आया था। तो कौन आया था? मेगास्थनीज। सबसे प्रथम क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो कौन सा पुस्तक लिखा गया? इंडिका के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया? तो किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया। यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है, क्या पूछता है कि इंडिका बुक की रचना में किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो किसके बारे में जब जानकारी मिलता है? चंद्रगुप्त के मौर्य के शासन व्यवस्था के बारे में इंडिका में भरपूर एकदम लिखा गया है। मेगास्थनीज था जो घूम घूम के सगरो ये शासन व्यवस्था देख ले चलता था। दिन भर का ट्रांसलेटिंग भी करता था, थोड़ी पढ़ा लिखा था, विद्वान था, यूनान से हिंदी में भोजपुरिया में ट्रांसलेट करता था, तो पढ़ा लिखा तो है ये था। तो ये घूम घूम के चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा, एक चर्चा क्या, कौन सा बुक में? इंडिका। ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर दो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन सा विदेशी लेखक आया? ये यूनानी लेखक आया। तो कौन आया? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था? तो किसके शासन में काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। इंडिका बुक किसके द्वारा लिखा गया? इंडिका नामक बुक किसके द्वारा लिखा गया? एकदम दोहराते रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ससुरा एकदम याद होना चाहिए। इंडिका बुक किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। चलिए यहाँ से एक और बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग मिटा देना, चंद्रगुप्त मौर्य से चंद्र मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के गुरु थे चंद्रगुप्त का। वाइफ का नाम, पहला वाइफ का नाम दुर्धारा था, दूसरा का हेलेना, जिसका नाम कार्नेलिया था। सेल्यूकस निकेटर आया, भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये हार गया था। हारने के बाद इसका बेटी से फंसा के चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर देता है। और यहाँ पर सब यूनानी शासक बेचारा डर ले जाता है। यूनानी शासक के जो बेटी होती है और विदेशी आक्रमण वाला सब कहती है ना उसका बेटिया के पापा, तो कहता है बोलो भारत पर आक्रमण ना करिएगा। तो कहे ना करिएगा, वो हमको भी रख लेगा, आपको हरा भी देगा। बाप रे, वो बेटी चोरवा है। मतलब वो क्या करता ना कि बेटिए से ब्याह, आपका बेटी रहेगा ना तो ब्याह कर लेगा। पूरा एकदम दहशत फैलल था। ऐसे एक बिहारी 100 पर भारी है कि नहीं, शुरुए से है।
तो ये आप लोग को शॉर्टकट में हेलना थी। सेल्कस निकेटर के में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट में दिया था। इनका वगैरह के बारे में बता दिए। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही लिखा गया। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसके शासनकाल में लिखा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखा गया। और कौन लिखे थे? चाणक्य, चाणक्य लिखे थे। कौन लिखे थे? चाणक्य लिखे थे। कौन लिखे थे? चाणक्य। या याद रखेगा, इसमें भी चर्चा है, सात सूत्र दिया गया है राजा के बारे में। आप लोग को कभी इसके बुक के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, उसमें आप लोग पूरा देख लीजिएगा और 50 वो बुक के नाम दे देंगे पीडीएफ में, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। और किसके शासनकाल में लिखा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो बुक से यहाँ 2 क्वेश्चन आता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौन है? चाणक्य। इनका लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ये 2 क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहता है। यहाँ से ये भी कभी कभी पूछ देता है, ससुरा पैटर्न कुछ पता चलता है कंपटीशन का है, ये भी पूछ देगा। अर्थशास्त्र किसके शासनकाल में लिखा गया? तो किसके शासनकाल में लिखा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखा गया या मौर्य वंश के शासनकाल में लिखा गया। तो इतना तक आप लोग को याद रहेगा। अब यहाँ से कई एक बार क्वेश्चन पूछ देता है ना, चंद्रगुप्त के पुरातात्विक स्रोत के बारे में पूछ देता है। और क्या पूछ देता है? और ये पूछ देता है अति सिक्का के बारे में, कि चंद्रगुप्त के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था। तो ये 2 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ये 2 टॉपिक है ना जो बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिक्का, हम जब आप लोग को सिक्का पढ़ाए थे तो उस समय हम आप लोग को बताए थे कि जब हम राजा के बारे में पढ़ाएंगे उस समय आप लोग को अभिलेख और सिक्का के बारे में बताएंगे कि कौन सा राजा के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? आहत और पंचमार्क, पंच मार्क सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का चलाएगा? पंच मार्क, आहत और 5 मार्क। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? आहत और 5 मार्क। और यहां से एक पूछ देता है अभिलेख से क्वेश्चन, क्या से? पुरातात्विक स्रोत से पूछ देता है। पुरातात्विक स्रोत से क्वेश्चन पूछ देता है कि मतलब चंद्रगुप्त के पुरातात्विक स्रोत मतलब जो अभिलेख होता है उसके बारे में से पूछ देता है कि इसका पुरातात्विक स्रोत कहाँ कहाँ से मिला है। तो पहला इसका जो फेमस है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, सॉरी जूनागढ़ नहीं, जूनागढ़ अभिलेख के क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें किसका चर्चा मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का चर्चा मिलता है। इस अभिलेख में किसका चर्चा मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में किसका चर्चा मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। एक है शाहगौर अभिलेख, दूसरा अभिलेख लिखेगा शाहगौर अभिलेख, शाहगौर अभिलेख, शाहगौर अभिलेख। ये 2 अभिलेख से चंद्रगुप्त के पुरातात्विक स्रोत का जानकारी मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख का शाहगौर अभिलेख से किसका जानकारी मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और भी है लेकिन ये दोनों बहुत फेमस है। हम आप लोग को ये इसका और बुक का पीडीएफ डाल देंगे, सभी राजा का पुरातात्विक स्रोत एक साथ। और ये किसके बोले हैं? बुक के बोले हैं। 50 वो बुक का नाम आप लोग को हम कहाँ भेजवा देंगे? टेलीग्राम चैनल पर। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? आहत और पंचमार्क। दूसरा याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुरातात्विक स्रोत कौन सा स्रोत से मिलता है? तो कौन सा अभिलेख से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख। और भी है। अब एक होता है पुरातात्विक स्रोत हो गया,
एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक क्या होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है क्या साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में देखिएगा पुराण से इसका चर्चा मिलता है, बौद्ध धर्म से मिलता है, जैन धर्म से मिलता है, यानी कि लगभग सभी धर्मों से कहें तो बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत से इसका चर्चा मिलता है। जैन, बौद्ध, पुराण ये सब क्या है फेमस है। इसमें पुरातात्विक स्रोत से इसका साहित्यिक स्रोत से भी चर्चा मिलता है, पढ़ने को मिलता है। जैसे साहित्यिक स्रोत से बुक हो गया, लिटरेचर हो गया, तो बुक से तो इसके बारे में पढ़ने को मिलवे करता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग इतना ही याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सम्राट अशोक के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। आज चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग को समाप्त हुआ इसका शासन। ये याद रखिएगा कि इसका स्थापना 322 बीसी में हुआ था, 298 में चला था। इसके बीच में अशोक के पहले बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बाद अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक बिंदुसार उतना बढ़िया शासक नहीं था, ये एक वो कहते हैं ना कि एक बलशील बाप के बेटा था। एक मतलब पूरा बलशील यानी कि पूरा ताकतवर का बाप था। अशोक भी बहुत सम्राट अशोक बहुत ताकतवर था। और चंद्रगुप्त मौर्य का तो कहना नहीं है, मौर्य वंश का तो यह स्थापना किया था, तो ये तो मगध सम्राट था। तो कल हम आप लोग को बिंदुसार और अशोक एक साथ पढ़ा देंगे। हर रात आप लोग जुड़ना ना भूलिए 8:30 बजे। कितना बजे? 8:30 बजे ज्वाला जीके पर। ज्वाला जीके पर हम हर टॉपिक को, जैसे कि अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाए हैं, तो आज तो लेट हो गया 8:30 बजे। 8:30 बजे आप लोग को एमसीक्यू एकदम सेम चैप्टर का 50 एमसीक्यू, सेम चैप्टर सेम टॉपिक से हम लोग आप लोग को 50 क्वेश्चन करवा देते हैं। इससे क्या होता है पता है कि यहाँ तो पढ़ लिए, यहाँ तो आप लोग को चंद्रगुप्त के बारे में मोटा मोटी सब जानकारी हो गया कि कब राजा बना, कैसे बना, सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया, केकर बेटी थी हेलेना, किससे शादी किया, ये मोटा मोटा आपको सब पता हो गया कि नहीं। और जब हम इसका क्वेश्चन करवाते हैं तो आप लोग को आंसर करने में इतना मजा आएगा ना कि एकदम खटाखट मारिएगा आंसर बा। तो आप लोग 8:30 बजे हर रोज हर रात को जुड़िए ज्वाला जीके पर। आज शायद टॉपिक है नंद वंश के बारे में हम पढ़ा दिए हैं, कल सिकंदर के बारे में पढ़ा दिए थे, आज नंद वंश के बारे में आप लोग को हम फुल डिटेल में, उसमें भी थ्योरी पढ़ाते हैं हम, मतलब 5 मिनट में थ्योरी कंप्लीट। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थ्योरी पढ़ाएंगे 5 मिनट में, एकदम मोटा मोटे एकदम खटाखट मारने चल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा थ्योरी हिंट करते। उसके बाद 50 एमसीक्यू करेंगे, एकदम जवाब दीजिएगा, आप लोग का एकदम दिमाग एकदम बैठ जाएगा। एकदम फिट कहते हैं ना कि कोई चीज एकदम नटवा फिट कर गए है, एकदम वैसे फिट कर जाएगा, एकदम दिमाग में जाकर बैठ जाएगा, फिर दोबारा हिस्ट्री पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा कितना बजे? 8:30 बजे। किस पर? ज्वाला जी के चैनल पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग वाले अपना रुका रहेंगे, जिनको जीके पढ़ना था जो तो पढ़ लिए हैं।